हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो लास्ट वीडियो में हमने मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला को डिस्क्राइब किया था और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिर से फिजिक्स जो लाइट चैप्टर है क्लास 10th का उसके ऊपर रहेगा। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिरर्स के ऊपर, क्योंकि ऐसे दो प्रकार के मिरर हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे पेपर में। तो उन न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्टली आज हम थोड़ा सा बात करेंगे मिरर्स के ऊपर। तो मिरर एक्चुअल में क्या चीज़ है, इसको हम बोल सकते हैं मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, whose one side is reflecting and other side is polished। तो मिरर एक पार्ट है एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर का ही, जिसका वन साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और अदर साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं आगे कि दो प्रकार के मिरर्स के बारे में आप इस साल पढ़ोगे। और जो फर्स्ट टाइप है मिरर का दैट इज कनकेव मिरर, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज कन्वेक्स मिरर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मिरर्स जो स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है उसको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो कनकेव मिरर दिखने में कुछ इस तरह से आपको लगेगा, विच इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिसका जो कर्व्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा और जिसका बाहर वाला साइड जो होगा वो पॉलिश्ड होगा और जो अंदर वाला साइड होगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस और जो अंदर वाला पार्ट होगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन भी आप बना सकते हो। इट इज द टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर हुज आउटर साइड इज पॉलिश्ड एंड इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर का शेप कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से जो कर्व्ड आउटवर्ड्स की तरफ रहेगा, जिसका इनर वाला साइड जो होगा वो पॉलिश्ड होगा, दैट इज द पॉलिश्ड सरफेस, और जो आउटर वाला साइड होगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो इस तरह से हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को डिस्क्राइब करते हैं। इसके डायग्रामेटिकली जब हम इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ही रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों के जो सरफेसेस हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे इसका आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड है और इसका जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो एक दूसरे के ये अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कनकेव मिरर के ऊपर। तो आज हम थोड़ा सा कनकेव मिरर को डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बना के भेजें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कनकेव मिरर के बारे में। और आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो अपना ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखिए, जिसमें आपका कंपास, स्केल, इस सब का नीड पड़ेगा। देखिए, कनकेव मिरर को अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो कनकेव मिरर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन की नीड पड़ेगी और इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल इन नेचर में आपको दिख रही है। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल
एक्सिस। ओके, और जब आप किसी भी कनकेव मिरर को ड्रॉ करोगे, क्योंकि एक्चुअल में ये एक सफेयर का पार्ट है, तो सफेयर का भी एक सेंटर होता है, इसी तरह से मिरर का भी एक सेंटर है। जितना भी आप देखिए एक स्केल से सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करिए, आफ्टर दैट आप एक कंपास खोलिए और उस कंपास की मदद से आप सबसे पहले एक सेंटर लीजिए, आप एक सेंटर पॉइंट मार्क करिए। उस सेंटर से आप जितना भी कंपास खोलोगे, चाहे 4 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, तो आप कुछ इस तरह से यहां पे एक आर्क लगाइए और इस तरह से ये आपका एक कनकेव मिरर जो होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। सो दैट इज योर कनकेव मिरर। अब देखिए थोड़ा सा इसको लेवल करते हैं, दैट इज योर कनकेव मिरर। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस और इस कनकेव मिरर का जिस पॉइंट पे मीट हो रहा है, इसको हम सेंटर ऑफ द मिरर बोलेंगे, और सेंटर ऑफ द मिरर को हम पोल ऑफ द मिरर भी बोलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। अब तीसरा पॉइंट, और इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तीसरा पॉइंट यहां पे जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा, जो आधा डिस्टेंस होगा, हाफ डिस्टेंस, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अब इस 4 स्टेप की तरफ चलते हैं। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जिस अल्फाबेटिकली सिंबल के साथ मैं डिनोट कर रहा हूं सब चीजों को, उसमें अगर कैपिटल एफ है तो कैपिटल एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस है, और स्मॉल एफ का मतलब जो है वो फोकल लेंथ है। तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में काफी फर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सिंबल्स ध्यान से यूज करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा कि सी क्या है, कैपिटल सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, और जो स्मॉल एफ है वो क्या है, फोकल लेंथ। और बेटा फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। नाउ वी आर गोइंग फॉर द पी, एंड पी का मतलब क्या है यहाँ पे, पोल ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। तो इन सब टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट लेवल पे जब हम इसी डायग्राम को इमेजेस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, तब भी आपको वैसे ही इस डायग्राम को बनाना है। और अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रूल्स, कि जब हम इमेजेस फॉर्मेशन बनाएंगे तो कनकेव मिरर के लिए हम किन किन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इन रूल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो आई होप आपने ये सब उतार लिया है, ये आपको बढ़िया से समझ आ गया कनकेव मिरर क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो जैसे भी करके। तो अपना नोटबुक के ऊपर ये मटेरियल जो है ये आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपका जो क्लास है वो अच्छा रहेगा और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, अब पढ़ते हैं रूल्स। सबसे पहले कनकेव मिरर को ही हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो रूल्स फॉर द इमेजेस फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। अब रूल्स को बड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये रूल्स आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में भी नॉलेज देंगे, और वैसे भी आपको जब इमेजेस फॉर्मेशन का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है। ओके, देखिए रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वैसे ही आपको कनकेव मिरर की डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस लगाएंगे, एक पॉइंट को मार्क करेंगे जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देंगे। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप कंपास खोलोगे तो यहाँ पे इस तरह से एक आर्क लगाओगे, और इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। यही आपका कनकेव मिरर है। अब इसको लेवल करेंगे, दैट इज पोल ऑफ द मिरर।
अब मैंने आपको अभी भी क्या पढ़ाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है। ऑब्जेक्ट आपको या तो इंफिनिटी पे दिखेगा या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इस तरह से परपेंडिकुलरली। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने मार्क कर दी। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल को मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जब ऑब्जेक्ट की जो इंसिडेंट लाइट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये पहला रूल है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये इंसिडेंट रे है ना, इस रे को हम कौन सा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना। जो रे विच कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना। तो जब इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ध्यान से ये एरो आपको बनाने हैं। तो ये पहला रूल, और ये आपको सब ज्योमेट्रिकली वर्क है। आपके पास कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, ये सब चीजें होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ताकि आप इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप इसको बनाओ। आपके पास नोटबुक है, अच्छे से सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, एक सेंटर मार्क करिए, वहां से कंपास खोलिए, कनकेव मिरर ड्रॉ करिए, देन फोकस मार्क करिए, हाफ ऑफ द डिस्टेंस लीजिए। और पहला रूल आपके सामने है कि व्हेन एन इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो इट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहां से क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस में से पास होगा। तो ये स्केल की मदद से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ओके, देन सेकंड रूल, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां से। देन सेकंड रूल, फिर से आपको इसी तरह से एक डायग्राम बनानी है। फिर से आपको इसी तरह से एक डायग्राम बनाओगे आप, और हम क्या करेंगे, फिर से मार्क करोगे आप एक पॉइंट को, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड रूल क्या बोलते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस में से पास हो रही है, किस में से पास हो रही है, फोकस में से, ये फोकस है। अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे फोकस में से पास होगी तो यहां पे आके जब वो मीट करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो लाइट रे होगी, ये एरो हमेशा मार्क करिए, इस एरो से ही आप इंडिकेशन लगा सकते हो कि ये आ रही है और ये जा रही है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो पहला जो रूल था उसके साथ साथ ये दूसरा रूल जो है वो क्या बोलते हैं कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है, सॉरी, पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस में से, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो ये आपका सेकंड रूल था। ओके, अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल में कुछ ज्यादा होता नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी चीजें। ओके, सो थर्ड रूल क्या बोलते हैं कि मान ली तो ये ऑब्जेक्ट है जो आपने प्लेस किया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सो ये रे जा रही, दैट इज इंसिडेंट रे। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक अलोंग द सेम पाथ। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, मतलब आगे पीछे बेंड नहीं होगी, आगे पीछे डाइवर्ट नहीं होगी, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो ये आपका थर्ड रूल है, ये आपका थर्ड रूल है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स या जब भी आप इमेजेस फॉर्मेशन की बात करोगे तो इमेजेस फॉर्मेशन में आपको कोई दो रूल ही इंप्लीमेंट करने हैं एट ए टाइम, क्योंकि जब दो रिफ्लेक्टेड रेस कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट होंगी तो वहां पे इमेजेस फॉर्मेशन बनेगी। तो आपको इन तीन में से कोई दो रूल ही इंप्लीमेंट करने हैं। तो पहला रूल मैंने बताया, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से पास होती है। ठीक है, सेकंड रूल हमने पढ़ा कि जब कोई इंसिडेंट रे
फोकस में से पास होगी, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एंड थर्ड वन इज व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, so after reflection it comes back along the same path. So these are the main three principal three rules you have been used for the images formation. So at the next एक रूल और भी है, और वो जो रूल है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जो आपने पढ़ा था सेकेंड रूल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो वहां पे एक चौथा रूल होता है कि जिसमें पोल जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का काम करता है. तो लाइट रे जो है वो सीधा सीधा पोल पे मीट होती है और रिफ्लेक्शन के साथ इसी तरह से वापस आ जाती है. तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है. तो ये चौथा रूल है, लेकिन आपको सिर्फ 2 रूल इंप्लीमेंट करने हैं जब आप इमेजेस फॉर्मेशन बनाओगे. सो आई होप ये जो रूल्स थे ये आपको बेटर से समझ आए. और नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इमेजेस फॉर्मेशन पढ़ेंगे. और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और वेट करिए हमारा नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में और चीज़ें आप सीख रहे होंगे, और हम भी अपने आप को नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे और थोड़ा और बेटर वे से आपको वीडियो देंगे. ओके, थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग. ओके.